राम कहानी आचार्य रविशरण के पद्म पुराण पर आधारित राम कथा। लेखिका विद्वत रत्न डॉक्टर शुद्धात्म प्रभा टडैया। प्रकाशकीय दशम संस्करण। भारतीय जनमानस के रोम रोम में बसे हुए भगवान राम के जीवन चरित्र को सरलतम एवं रोचक शैली में प्रस्तुत करने वाली कृति राम कहानी का 10वां संस्करण प्रकाशित करते हुए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। कथा साहित्य में लोक को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। यदि वह कथा लोकप्रिय महापुरुषों की हो तो फिर उसका कहना ही क्या है। डॉक्टर शुद्धात्म प्रभा ने साहित्य की इस रोचक विधा का उपयोग भगवान राम का चरित्र लिखने में किया। एतदर्थ वे हार्दिक बधाई की पात्र हैं। कथा साहित्य के अनुरूपी इस कथानक की भाषा सरल एवं प्रभावपूर्ण है। यही कारण है कि यह कृति पाठक वर्ग को विशेष लाभदायक सिद्ध हुई है। उनकी लोकप्रिय कृति आचार्य अमृतचंद और उनका पुरुषार्थ सिद्ध उपाय, आचार्य कुंद कुंद और उनके टीकाकार, विचार के पत्र विकार के नाम, जैन दर्शनसार, जैन नर्सरी, जैन केजी, सत्ता का सुख, प्रमाण ज्ञान, तलाश चुक्की, संस्कार का चमत्कार, शब्दों की रेल, चलो पाठशाला, मुझमें भी एक दशानंद तथा मुक्ति की युक्ति भी प्रकाशित हो चुकी है। जैन बाल साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन हेतु अखिल भारतीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद द्वारा आपको विद्वत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अल्पावधि में 36,200 प्रतियां बिक जाना इस पुस्तक की भाषा शैली आदि की लोकप्रियता का प्रबलतम प्रमाण तो है ही, समाज में भगवान राम के प्रति व्याप्त अगाध श्रद्धा तथा जैन कथानक के आधार पर उनके वास्तविक चरित्र को वास्तविक रूप में जानने की प्रबल जिज्ञासा का भी प्रतीक है। भगवान राम के चरित्र से न केवल संपूर्ण भारतीय समाज अपितु विश्व का प्रायः प्रत्येक मानव परिचित ही है। जैन समाज के स्तर पर तो पद्म पुराण की प्रतियां भारत के प्रायः प्रत्येक जैन मंदिर में उपलब्ध है तथा उनका अध्ययन भी किया जाता है। फिर भी आधुनिक शैली में राम कथा के मार्मिक पहलुओं को स्पष्ट करने का यह प्रयोग इस कृति की लोकप्रियता ने सफल सिद्ध कर दिया है। इस राम कहानी के पुस्तककार प्रकाशन के उपरांत इसका धारावाहिक प्रकाशन वर्णी प्रवचन हिंदी मासिक में मुजफ्फरनगर से नियमित हो रहा है, जो उल्लेखनीय है। सदा की भांति प्रकाशन का दायित्व प्रकाशन विभाग के प्रभारी श्री अखिल बंसल ने बखूबी निभाया है, अतः वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। प्रस्तुत कृति की लेखिका डॉक्टर शुद्धात्म प्रभा के विषय में तो अधिक क्या लिखें, वे बचपन से ही प्रतिभाशाली रही है। उन्होंने होनहार विद्वान के होते चीखने पात कहावत को ही चरितार्थ किया है। विद्वत्ता की दृष्टि से वे पिताश्री डॉक्टर हुकुमचंद भायल के पद चिन्हों पर उसी भांति चल रही हैं जिस प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी अपने पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू के पद चिन्हों पर चली थी और एक दिन भारतवर्ष के चमकते सितारे के रूप में प्रधानमंत्री पद सुशोभित कर देश को गौरवान्वित किया था। आशा है जैन पुराण रत्नाकर में छिपे हुए अन्य चरित्र रत्नों को भी इसी प्रकार आधुनिक शैली में निरंतर निखार कर समाज के सामने प्रस्तुत करने में हमें और अधिक सफलता प्राप्त होगी। प्रस्तुत कृति के माध्यम से मानव मात्र अपना आत्म कल्याण करने की प्रेरणा ले, यही मंगल कामना करते हुए भगवान राम के चरणों में विनम्र भक्ति सुमन समर्पित करता हूँ। ब्रह्मचारी यशपाल जैन, प्रकाशन मंत्री।